ये बिंदु P पर पहुंचा तो उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। तो ज्ञात क्या करना है? भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया? A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। ठीक है, बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है। ठीक, और एक लड़का वहां से, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, वो जो है 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है ना, यहां लिखा हुआ है 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। यहां कुछ और लिखा हुआ, यही बात है। नहीं, कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक ही हम लिखे थे, कुछ दूरी पर खड़ा है, वो 30 मीटर की दूरी पर नहीं खड़ा है, कुछ दूरी पर खड़ा है, और 30 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल। गुड इवनिंग प्रिंस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मंटू। शेयर करके और लोगों को बुला लीजिए जरा। ठीक है, तो हम कह रहे थे कि ये जो लड़का है वो 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है, मतलब इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है, और यह एक बिल्डिंग से जो कि 30 मीटर ऊंचा है वहां से कुछ दूरी पर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसके आंखों से जो उन्नयन कोण बन रहा है, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग के शीर्ष का जो उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है, वो 30 डिग्री, वो उन्नयन कोण बढ़ रहा है। ठीक, इंक्रीजेस, बढ़ता है, फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, जब वह बिल्डिंग की ओर जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। ठीक है, तो इसको हम सीबीएसई वालों के लिए भी लिख दें, उसके लिए मैं अलग में लिख देता हूं। ठीक है, यहां लिख दूंगा। ठीक है, यहां लिखूंगा तो फिर चित्र देखने में परेशानी होगी, चलो यहीं लिख देता हूं। ठीक है, यहां लिखेंगे लेट ए बी इज द हाइट ऑफ अ बॉय who is walking towards the building when he is at the point A, या फिर इसको छोटा करके लिखते हैं ना, हिंदी में तो बड़ा हो गया, छोटा करके लिखें। एक मिनट, इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा छोटा कर देते। यहां लिखेंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन from his eyes, from his
ice to the top of building increases 30 degree to 60 degree as he walks to the ठीक है, जो भाषा क्वेश्चन में लिखा हुआ था मैंने वही लिख दिया, क्या आसानी रहेगी। चलिए अब क्या करना है, यहां लिखना है त्रिभुज बी ए नहीं एम बी डी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज एम बी डी में क्या हो जाएगा। देखिए हमको ये वाली भुजा निकालनी है, ये वाली, ठीक है, और ये वाली भुजा दी हुई है, तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब और ये होता है आधार। लंब और आधार का रिलेशन टेन में होता है, इसीलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे टेन 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, तो आप लिखेंगे एम बी बटे बी एम, ठीक है। चलिए इसका जो होता है वैल्यू वो होता है 1/√3 और एम बी का जो वैल्यू है, देखिए एम बी का वैल्यू 30 नहीं है, आपको ध्यान रखना है, 30 जो है वो सी डी का वैल्यू है, एम बी का वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एम बी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। एम बी का वैल्यू हम आपको यहीं पर निकाल के दिखाते हैं। एम बी बराबर हो जाएगा सी डी घटा सी एम, ठीक है, सी डी घटा सी एम, और सी डी के जगह पर हम क्या करेंगे, सी डी ही रहने देंगे और सी एम के जगह पर ए बी डाल देंगे, तो ये हो जाएगा सी डी बराबर 30, ए बी बराबर 1.5, ये हो जाएगा 28.5, ठीक है। तो एम बी जो है हमारा वो हो गया 28.5 बटे बी एम हमको मालूम है नहीं, तो बी एम हम लोग लिख देंगे। अब बी एम को जब हम गुना करेंगे 1 से तो इस तरफ हो जाएगा 28.5√3, ठीक है। अब ये क्या हुआ हमारा कि बी एम निकल गया, हमारा बी एम निकल गया है, ये यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है ये आ गई मुझे 28.5√3 मीटर। अब मुझे क्या करना है, एमपी की दूरी निकालनी है। एमपी की दूरी निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एम बी में से, एम बी आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है, एक मिनट, देखिए ये जो है ये आपको एम बी है और यहां से इधर जो है ये हमारा एमपी है, तो एमबी में से एमपी जब घटा लेंगे तो बीपी निकल जाएगा और बी से ये जो ए वाला पॉइंट है, ये जो ए वाला पॉइंट है यहीं से लड़का पी तक आया है, यहां तक आया है लड़का, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो आया है यह दूरी निकल जाएगी, ठीक। कैसे, तो हम लोग एमबी में से एमपी को घटा देंगे, दूरी निकल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग लिखेंगे कौन सा त्रिभुज है ये देख लीजिएगा, ये जो है आपका ये है एम डी बी या एम पी डी लिखेंगे, वहां एम बी डी लिखे थे, यहाँ एम पी डी लिख लेंगे, ठीक। आइए हम एम पी डी लिखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज एम पी डी में, ठीक है, यहां लिखेंगे त्रिभुज एम पी डी में। एमपीडी में क्या करना पड़ेगा, यहां भी लेना पड़ेगा टेन 60 डिग्री बराबर, यहां देखिएगा टेन 60 डिग्री बराबर क्या लेना पड़ेगा, देखिएगा टेन 60 डिग्री बराबर लेना होगा एम डी बटे एम पी, ठीक है। हम ले लेंगे एम डी बटे एम पी, इसका मान हो जाएगा √3 बराबर एम डी कितना हो जाएगा, एम डी देखें एम डी कितना है, यहाँ हम लोग क्या लिखे थे, एम बी लिखे थे क्या, यहाँ पर गलती किए थे, हाँ एम डी लिख दीजिए और
यहाँ भी एम डी लिख दीजिए, माफ कीजिएगा, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, एम डी बटे एम पी लिख दीजिए, और एम डी का मान हम पहले ही 28.5 निकाल चुके हैं, बटे एम पी का मान मुझे मालूम नहीं है, तो एम पी लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एम पी √3 बराबर 28.5 हो जाएगा। फिर जब हम एम पी बराबर निकालेंगे तो 28.5 बटे √3 हो जाएगा, और उसके बाद हम प्रेम से निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रेम से निकालेंगे, लड़के द्वारा तय की गई दूरी, लड़के द्वारा तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा, एम बी में से एम पी घटेगा। ठीक है, एमपी में से एम बी में से एम पी घटेगा। यहां पर बी एम लिखे हैं ना, हम बी एम ही लिख देते हैं यहां भी। ठीक है, यहां क्या करिए आप, बी एम में से एम पी घटा दीजिए। बी एम कितना है, 28.5 √3, एम पी कितना है, 28.5 बटे √3। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा, 28.5 को कॉमन ले लीजिए, √3 बटे 1 बटे √3, √3 माइनस 1 बटे √3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करिएगा, इसको रहने दीजिए, इसके बटे में 1, यहां पर √3 हो जाएगा, यहां √3 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इसको पोस्ट में बंद कर दीजिए। उसके बाद क्या लिखिएगा, 28.5 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 बटे 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 28.5 गुना 2/3। अब ये हो जाएगा बटे में 10 उड़ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 3 से, 3 नंबर 27, 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा 95 गुना 2/10। हालांकि ये भी कट रहा है, 2 × 5 = 10 और 19 × 5 = 95। मतलब वह लड़का जो है वह गया है 19 मीटर आगे। वह लड़का कितना गया है, 19 मीटर। ठीक है, चलिए, विकास जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग। ये है कुमार सौरभ, गुड इवनिंग को कह रहे हैं, एंड सॉरी फॉर बीइंग लेट। कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयास करिए कि 8 बजे तक आ जाएगा, कोई बात नहीं। बुक बुक लेके बैठे हैं कि नहीं, प्रयास करिए बुक और कॉपी लेकर के ही बैठें और शुरू भी हो जाएं सर जी के साथ साथ। जल्दी से सवाल के बारे में बताइए, हम अगले सवाल पर चलेंगे। स्क्रीनशॉट यदि लेना हो तो ले लीजिए, हम थोड़ा सा इसको एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, हम बन जाएगा आपका, अगर कुछ नहीं हो। ठीक है, चलिए, देखिए आप लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी तक बताए नहीं कि कमेंट करके कि आप कॉपी लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, सवाल ठीक रहा कि नहीं रहा। कोई कुछ नहीं बोलो, केवल देख रहे हैं, यही दुख की बात है बस। और
होमवर्क भी बोले थे दिखाने के लिए, तो कोई होमवर्क भी नहीं दिखाते हैं।